गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं और उनका रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट्स के साथ। अब जैसे क्यूबिक इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। और 12th में जैसे हम या 10th में हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, वैसे जनरली हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देते थे। क्या करते थे कि 1 पुट कर देते थे। जैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लिखती हूँ मैं, जैसे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे। कैसे, जब भी तुम्हें निकालना हो क्यूबिक इक्वेशन का रूट, तो जनरली 1 माइनस 1 2 माइनस 2 इनमें से कोई ना कोई एक ज्यादातर रूट मिलता ही है। तो पहले 1 पुट कर दो पूरे में, x जगह क्या पुट कर दे 1, और चेक करो कि उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 + 1 3 + 2 5 आ रहा है आंसर 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, रूट है इसका, तो इसका मतलब वो इसको डिवाइड करेगा। तो डिवीजन एल्गोरिदम लगा देंगे। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती थी, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। और x अगर 1 इसका रूट है तो 1 इस साइड जाएगा, तो x माइनस 1 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये चीजें पता होनी चाहिए कि रूट क्या होता है। जब उसकी जगह पुट करो और आंसर क्या आ जाए हमारा 0, तो मैंने पुट किया और आंसर क्या आ गया 0। तो 1 पुट किया तो x वो उधर जाएगा, x माइनस 1 उसको रूट होगा, तो वो इसको इजीली पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा उसका 0। तो करके देखते हैं कैसे करते थे डिवीजन एल्गोरिदम। इसका कोफिशिएंट देखो 2, किससे मल्टीप्लाई करूँ उसको 2x² से, तब जाके टर्म पूरी क्या आ जाएगी 2x³। तो 2x² को इससे मल्टीप्लाई किया 2x² और इधर लिखेंगे माइनस 2x²। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x²। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज माइनस 5x प्लस 2। फिर अब किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको कि 3x² बन जाए, 3x से कर दूँ, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 3x। ठीक है, ये दोनों बचा। फिर दोबारा सब्ट्रैक्शन लगा दो, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे माइनस 2x आ जाएगा और जो अलग से टर्म बची थी वो आ गई। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये माइनस 2x बन जाए, सिर्फ माइनस 2 से कर दूँ। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया 0। तो तुम्हें मिल गया ना रिमाइंडर 0। ये तभी रिमाइंडर 0 आएगा जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। कम्प्लीटली कब करेगा, जब वो उसका रूट होगा। रूट होगा मतलब उसकी जगह वो वैल्यू पुट करो और आंसर क्या आएगा इक्वेशन का 0। तो एक रूट मिल गया मुझे x माइनस 1। बाकी दोनों रूट्स कहाँ से मिलेंगे, इसके क्वोशिएंट से। अब क्या करेंगे, x माइनस x इक्वल्स टू 1 तो एक रूट है ही, और कितने रूट्स होंगे टोटल, जितनी डिग्री होगी। कितनी डिग्री है 3 डिग्री है, तो 3 रूट्स होंगे। तो उसका ये क्वेश्चन ले लो तुम, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट मेथड से या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, दोनों से निकाल सकते हो। मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर रही हूँ। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस 2 है। तो इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय में 2a। b की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 2 बाय में 2a 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माइनस 3 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 2 जाए 8 2 जाए 16, 16 प्लस 9 25 आएगा अंडर रूट बाय में 4। जब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस बन जाएगा ये। फिर 25 का रूट क्या होता है 5, माइनस 5 प्लस माइनस 5 बाय 3। अब प्लस का मतलब क्या, 2 रूट्स है, एक बार प्लस लिख करके सॉल्व कर लोगे और एक बार माइनस करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या क्या है दोनों, जब प्लस करके करा तो इसका रूट आया, ये आ जाएगा ऊपर 2 आएगा, 2/4 1/2 आ जाएगा रूट, और इन दोनों को सॉल्व करोगे इधर से आएगा -2। तो 2 रूट्स और आ गए 1/2 और -2। तो टोटल रूट्स हो गए तुम्हारे 3, x इक्वल्स टू 1 -2 एंड 1/2। तो ये इक्वेशन हो गई क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के ज्यादातर तुम ऐसे सॉल्व करोगे, रूट्स को कैसे निकालते हैं। अब दूसरा मेथड बता रही हूँ, ये तो तुम्हारा जनरल मेथड है किसका, क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ज्यादातर तुम हमेशा यही करोगे। अब मैं करा रही हूँ इनका रिलेशन उनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या होता है। जैसे वहां पे बताया था मैंने, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उनका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स
क्या था वहां पे, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, सी बाय ए। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है इज इक्वल्स टू 0। मैं सम कितनी डिग्री है, 3 डिग्री, तो 3 रूट्स मान लेती हूँ, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तीनों रूट्स मान लें, उन सबका सम सेम वही आएगा, सम ऑफ रूट्स। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस बी बाय ए ही आएगी। तो 3 रूट्स है, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी हो सकता है, एल एम एन भी मान सकते हो। अल्फा उन सबका सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के। तो इसके बाद क्या था, सी बाय ए, और इसके बाद क्या आएगा, माइनस डी बाय ए। तो तुम एक चीज ध्यान रखना, शुरुआत हमेशा माइनस बी बाय ए से होगी, फिर सी बाय ए, फिर डी बाय ए, फिर साइन तुम्हारे ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस डी बाय, और सी बाय ए में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स और उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मतलब 2 रूट लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट करके उनको ऐड करके किसके इक्वल आएंगे, सी बाय के। ये 3 इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। और इसको क्या, इसको तो बोल देते सम ऑफ रूट्स, इसको बोल देते प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, सम में सबके बीच में प्लस का साइन है, ऑफ किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। एक बार में 2 लेनी है, उनका प्रोडक्ट करना है, लिया 2 प्रोडक्ट, और उन सबका सम किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के। बस ये 2 इक्वेशन याद रखने, तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें यही था कि तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स निकालने हैं। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता दिया, हिट एंड ट्रायल करके, कोई भी 1 इनमें से कोई ना कोई ज्यादातर होता ही है, इनमें से पुट करके देखो 0 आ रहा है तो उसी से उसको डिवाइड कर दो, मतलब वो 1 पे आ रहा है। अगर -1 पुट कर रहे हो तो x प्लस 1 बनाओगे, अगर x इक्वल्स टू -1 पे इसकी 0 बन रही है तो ये 1 उधर जाएगा तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखो क्या करना है, 10th की बुक है, 10th के क्वेश्चन हैं। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। तुम्हें चेक करना है कि ये जो दे रखी है ना, ये 3 जीरो दे रखी है इस इक्वेशन की, ये सेमीकोलन लगा रखा है ना, इस इक्वेशन की 3 जीरोस दे रखी है। क्या ये इसकी जीरोस हैं, कैसे करते हैं चेक, 1/2 को x की जगह पुट करके देख लो, x की जगह 1/2 पुट कर दो, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो उसकी 0 बन जाएगी। 1 पुट कर दो, आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये पूरी इक्वेशन का सम क्या आना चाहिए, 0, तो वो उसकी 0 होती है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इन ईच केस। मतलब ये वाला रिलेशन चेक करना है कि ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी बताया मैंने तुम्हें, सम ऑफ जीरोस, ये चेक करना है कि ये होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। तो करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1 -2, इन सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है, इधर से लिख रही हूँ मैं, और सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, 3 जीरोस दे रखे क्वेश्चन में, इन सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के, माइनस बी -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, ये कितना आएगा 1/2, और इस 1 -2 -1, और इसको सॉल्व करोगे -1/2, आगे दोनों इक्वल, तो ये वाला होल्ड कर गया। फिर क्या बोला, दो जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो दो का प्रोडक्ट ले लो, 3 जीरो गिवन है, 1/2, 1 और -2। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिया 1/2, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया -2, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया -1, और किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाय ए। सी क्या है तुम्हारा -5 और ए क्या है 2, इसके इक्वल आना चाहिए इनका सम 1/2 -3। जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे, इधर नहीं इधर ले लेते हैं, 2 1 -6 -5/2 आ गया, ये भी होल्ड कर गई। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -d बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों का प्रोडक्ट 1/2 1 -2 इज इक्वल्स टू -d। -d की वैल्यू कितनी है 2, और a की वैल्यू की भी कितनी है 2। कटा, ये -1 आ रहा, तो ये भी 1 आना चाहिए, -1, ये आ गया -1। तो तीनों चीजें होल्ड कर गई। तो इसने कहा था वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, सो ये भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल दिया फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का वर्ड मतलब क्या गिवन है, सम तो है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम इज -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन 14। तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है इन सब के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। देखो इसको कैसे करना है, दे रखा है सम, दे रखा है तीनों जीरोज का 2, प्रोडक्ट जब दो टेकन एट अ 2 टाइम, मैं सीधा ऐसे लिख ले रही हूँ, टेकन 2 एट अ टाइम -7, प्रोडक्ट ऑफ सबका प्रोडक्ट किसके इक्वल है -14। तो 3 जीरोस बना लेती हूँ, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है 2 के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल है -7 के, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है -14 के। अब तुम्हारे पास 3 मेथड है, 2 मेथड है, या तो इन सबको सॉल्व करो। कैसे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी यहाँ से 2 माइनस बीटा माइनस गामा, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पूरे में पुट कर दो, 2 माइनस बीटा माइनस गामा इंटू में बीटा प्लस इधर की इसकी जगह ये पुट कर दिया, फिर बीटा चल रहा है, फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा की वैल्यू फिर पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू -7। पूरी इक्वेशन बीटा में आ जाएगी, फिर यहाँ पुट कर दो। तीनों को पुट करोगे मुश्किल हो जाएगा, तो सीधा तुम्हें मैंने जैसे वहाँ बताया था, वहाँ पे क्या बताया था मैंने, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक में बताया था ये, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बताया था ना, इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन का भी यही फॉर्मूला है, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्यूब है तो नेक्स्ट होगी x², उसके नेक्स्ट होगी x और उसके खाली कोफिशिएंट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में माइनस आएगा। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ गया, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम वाला आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गई, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों का सम आएगा यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू में x, ये ध्यान रखना x³ x² x सबके कोफिशिएंट्स होते हैं, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा का तीनों का प्रोडक्ट। अब वो सारी वैल्यूज में क्वेश्चन में गिवन है, x³ माइनस अल्फा बीटा गामा कितना गिवन है 2 प्लस इन टेकन टू एट अ टाइम का प्रोडक्ट कितना गिवन है -7, यहाँ पे -7 पुट कर दिया और साथ में x चल रहा है, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट कितना दे रखा है -14। तो एक चीज ध्यान रखना, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ऊपर में था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसमें 3 ही जाने थे, 3 ही चीजें, 2 ही चीज गिवन होते तो वही पुट करनी थी, यहाँ पे 3 चीजें गिवन थी, इसको सॉल्व करके x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। और तुम्हें बोल दे इसकी जीरोस निकालनी है, जीरोस मैंने तुम्हें बताई दी कैसे निकालनी है, ट्रायल मेथड लगाओ, 1 पुट करो, 1 नहीं तो 2 पुट करो, या माइनस है या माइनस, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, जिसपे 0 आ गया उसको डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन मतलब ये वाला लगा देना, डिवीजन मेथड, ये जो तुम बताया था ये लगा देना, इससे एक 0 तो क्वेश्चन में रिटर्न टाइल से आ जाएगी और दूसरी जीरोस इसके क्वेश्चन से आएगी, क्वेश्चन से 2 जीरोस यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। ये था तुम्हारा क्यूबिक का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करना, बता देती हूँ क्या है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 0 गिवन है, फाइंड a एंड b, तीनों 0 है, तीनों को इसके अंदर पुट कर दो। पुट करने का मतलब क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, एक्स की जगह एक बार a माइनस बी पुट कर दो, फिर पुट कर दो a, फिर पुट कर दो a प्लस बी, वहां से तीनों को इक्वल टू 0 करोगे, 3 इक्वेशन बन जाएगी, बल्कि 2 से ही काम चल रहा है तुम्हारा, वहां से सॉल्व करके तुम्हारी इक्वेशन के a और b का आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसकी 2 जीरोस गिवन है, फाइंड द अदर जीरोस। ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल का है, एग्जांपल बता देती हूँ कैसे, देखो, फाइंड ऑल द जीरोस इफ यू नो दैट, कितनी डिग्री है यहाँ पे 4, जितनी डिग्री है उतने रूट्स होंगे, 2 ऑलरेडी गिवन है, अगर उसकी 2 जीरोस ये है तो बाकी 2 और निकालनी है तुम्हें। जब 2 गिवन है तो मैंने अभी बताया, अगर ये दोनों इसकी 0 हैं तो x इज इक्वल्स टू, जैसे अभी बताया, x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू -√2, ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया इसको इधर ले जाओगे x माइनस √2 और इसको इधर लेके जाओगे
x प्लस रूट 2। ये दोनों क्या करेंगे, परफेक्टली डिवाइड करेंगे किसको, इस पूरे को। पूरे को डिवाइड कर रही है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। देखो कैसे, ये a माइनस बी की इक्वेशन है, ये a प्लस बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तुम ऐसा करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों की इसकी जगह पुट करोगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसने बोला कि ये दोनों ऑलरेडी जीरो हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसको डिवाइड करेगा, इसको। इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया, उसका आंसर क्या आएगा, 0। बाकी दो जीरोस कहाँ से मिलेंगी, क्वोशंट से। क्वोशंट आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया क्वोशंट। क्वोशंट से तुम सॉल्व कर लोगे क्या, स्प्लिट मेथड लगा दो। स्प्लिट लग रहा है, देखो स्प्लिट क्या बताया था मैंने, इसको ऐसे तोड़ो, इन दोनों का प्रोडक्ट आए। जैसे मैं लिख देती हूँ माइनस 2x माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 2x स्क्वायर ही आएगा, तो सही स्प्लिट हुआ है। और दोनों को एडअप करके माइनस 3x ही बन रहा है। स्प्लिट कई बार लग जाता है आसानी से, कई बार नहीं लगता, इसलिए मैं वही वाला मेथड बताऊंगी। ये वाला बेटर होता है दोनों रूट्स के निकालने के लिए। इन दोनों में 2x कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 बचा, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकालो, इधर भी x माइनस 1 से, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन निकाल लो, इधर बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो जीरोज और आ गई, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2। दो जीरोज यहाँ से आ गई, दो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, मैं इसकी फोटो पिक सेंड कर दूंगी तुम्हें। ये भी ऐसे हो जाएगा सिमिलरली, ये वाला रहने देना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर सेंड करिए ग्रुप पे, उनके अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए तुम्हारे। नेक्स्ट हम करेंगे मैट्रिसेस।